नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सोनी आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक और रोचक जानकारी पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रामायण हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है और बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि कैसे रावण ने माता सीता का हरण किया, श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और कैसे रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रामायण को काल्पनिक मानते हैं, पर दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में ऐसे सबूत दूंगा जिससे आपके दिमाग में शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। साथ ही क्या आप जानते हैं, आज भी श्रीलंका में रावण का महल मौजूद है। ऐसे ही कई राजों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। फैक्ट नंबर 10, रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है। इस अशोक वाटिका को श्रीलंका में हग्गला बोटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है और इस गार्डन में जहां माता सीता को रखा गया था उस जगह को सीता एल्ले के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और खास बात जो सबको हैरान करती है वो है यहाँ के वृक्ष यानी कि पेड़। रामायण में यह बताया गया था कि अशोक वाटिका का नाम इसलिए अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि वहाँ अशोक के वृक्ष बहुतायत मात्रा में थे। अजीब बात है ना कि जैसा कि रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था, ये हग्गला बोटनिकल गार्डन हूबहू वैसा का वैसा है। तो है ना यह पक्का सबूत। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों रामायण में जिन स्थानों का वर्णन किया गया है उनमें से ज़्यादातर आज भी उस काल की निशानियों को सहेजे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है किष्किंधा नगरी। जी हाँ, किष्किंधा नगर वानरों का साम्राज्य था जिस पर सुग्रीव के भाई बाली का राज था। श्री राम ने बाली को मारकर राजा सुग्रीव को बनाया था। भगवान राम भी हनुमान जी से पहली बार उसी नगर के पास जंगलों में मिले थे और ये नगर पर्यटन का मुख्य केंद्र है। यह कर्नाटक राज्य में है। रामायण में तुंगभद्रा नदी का उल्लेख मिलता है, यह आज भी मौजूद है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है जहाँ पर अंजना माता ने तपस्या की थी और हनुमान जी की यहाँ जन्म स्थली भी है। फैक्ट नंबर 8, बाली से बचने के लिए सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पर जाकर एक गुफा में छुप गए थे। यह गुफा आज भी सुग्रीव केव के नाम से जानी जाती है। इसी जगह पर वानर राज सुग्रीव और भगवान रामचंद्र जी के बीच मित्रता हुई थी। अब यह गुफा पहले से और ज्यादा सकड़ी हो गई है तथा इस गुफा के अंदर का एक बड़ा हिस्सा ज्यादा समय होने के कारण पहाड़ के में खिसकने के कारण इसके नीचे दब गया है। हनुमान जी, भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भी इसी गुफा के अंदर लेकर आए थे जहां पर उनकी मित्रता सुग्रीव जी से हुई थी। यह गुफा आज भी लोगों में पर्यटन का केंद्र बनी हुई है। मातंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि वह कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए बाली के वध की सारी रणनीति भी इसी गुफा के अंदर बनी थी। फैक्ट नंबर 7, रामायण में बताया जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके उनको आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था तो उसको रोकने के लिए जटायु नामक गिद्ध ने रावण का सामना किया। रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया जिससे जटायु घायल होकर उस पहाड़ी पर गिर गए थे। लेकिन क्या आपको पता है, वह पहाड़ी आज भी एक बहुत बड़ा सबूत है क्योंकि आज केरल के कोल्लम में उसी पहाड़ी पर जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति बनाई गई है जिसे आज भी स्टैच्यू ऑफ जटायु के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जटायु हिंदू पौराणिक इतिहास के पहले वो पात्र थे जिन्होंने महिला की रक्षा करने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। फैक्ट नंबर 6, श्रीलंका के सिन्हाना शहर में वीरांगन टोटा नाम की जगह है
जिसका मतलब है विमान के उतरने की जगह। श्रीलंकाई सरकार के अनुसार यही वह जगह है जहां रावण ने माता सीता का हरण करने के बाद अपना विमान उतारा था। ऐसा माना जाता है कि रावण के पास 4 अत्याधुनिक हवाई अड्डे भी है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे आने वाली वीडियोज में देंगे। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि श्रीलंका में लूवरा एलिया नाम की एक जगह भी है। यहाँ पर माता सीता का मंदिर भी है, साथ ही में वहाँ एक झरना भी बहता है। कहा जाता है कि माता सीता इस झरने में स्नान किया करती थी। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। यहाँ वो पर्वत भी है जहाँ हनुमान जी ने लंका आने के बाद पहली बार अपना कदम रखा था। यह पर्वत लंकापुर व अशोक वाटिका के बीच में स्थित है। हैरानी की बात तो यह है कि इस पर्वत पर भी ठीक वैसे ही निशान मिलते हैं जैसे उस झरने के पास की चट्टानों पर मिले थे। क्यों फ्रेंड्स, है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है। हालांकि इनकी संख्या अब काफी कम हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत के रामेश्वरम में ऐसे पत्थर हैं जो भारी होने के बावजूद भी पानी में तैरते हैं। रामेश्वरम के लगभग सभी मंदिरों में ऐसे पत्थर संरक्षित रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप छू करके देख सकते हो। और धनुषकोडी से आगे जाते वक्त समुद्र में भी ऐसे पत्थर देखने को मिलते हैं। एक और बात जो सबको हैरान करती है वो ये कि श्रीलंका के मन्नार द्वीप पे भी इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। और यही वह जगह है जहां रामायण के अनुसार राम सेतु श्रीलंका में जाकर जुड़ा था। अब बहुत सारे साइंटिस्ट इन तैरते हुए पत्थर पर अपने अपने बहुत से तर्क दिए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया है कि इतने भारी होने के बावजूद ये पत्थर पानी में नीचे क्यों नहीं डूबते। राम सेतु के आसपास आपको ऐसे पत्थर देखने को मिल जाएंगे जहां पर ये पर्यटन का एक केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ दूर दूर से इन पत्थरों को देखने के लिए आते हैं और वाकई में ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ऐसे पत्थर और कहीं भी नहीं मिलते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाथ द्वारा मूर्छित कर दिए गए थे और उनके प्राण जाने वाले थे, तो उनके प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए थे। लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी का पता नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए हनुमान जी ने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय किया। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड के उस क्षेत्र में आज भी द्रोणगिरी पर्वत मौजूद है। जी हाँ, उस क्षेत्र में हनुमान जी को नहीं पूजा जाता। वहाँ के लोग मानते हैं कि हनुमान जी उनके क्षेत्र से संजीवनी बूटी नामक जो जड़ी बूटी थी वो श्रीलंका में ले गए थे। हालांकि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार हनुमान जी पर्वत को वापस वहां पर रखकर आए थे, जबकि उसका एक टुकड़ा श्रीलंका में रह गया था। हैरानी की बात यह है कि लंका में इकलौता पहाड़ का टुकड़ा है जो हिमालय जैसे पहाड़ों के जैसा है, और वहां पर उस पहाड़ पर अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां भी पाई जाती है जो किसी अन्य पहाड़ के ऊपर नहीं पाई जाती। फैक्ट नंबर 2, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जला दिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि लंका के जलने का सबूत आज भी है। जी हाँ, रामायण के अनुसार जिस जगह पर लंका को जलाया गया था वहाँ की मिट्टी आज भी काली है, जबकि आसपास की मिट्टी पर आप नज़र डालोगे तो वह अपने स्वाभाविक रंग की है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ लंका में एक ही जगह ऐसी है जहाँ की मिट्टी का रंग इतना काला है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि श्रीलंका सरकार को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जिसको रामायण काल का ही माना जाता है। इस महल से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं
जो उस महल को शहर के अलग अलग केंद्रों से जोड़ते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रिसर्च में ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये रास्ते या फिर जिनको गुफाएं कहा जाए ये नेचुरल नहीं है बल्कि मानव निर्मित है। श्रीलंका सरकार की हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक प्रकट हो जाया करता था और क्षण भर में ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाया करता था। श्रीलंकाई सरकार मानती है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करता था। तो दोस्तों, ये थे रामायण के 10 सबूत जिनको जानकर ये सिद्ध होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको और सबूत दिखाएंगे और राम सेतु के बारे में भी बताएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।